स्वामी लीलाशाह की वाणी और एक कहानी के नए अंक में आपका स्वागत है। दिनांक 12 अगस्त। शीर्षक तुम्हारी सत्ता। जयराम जी की। मन ही हमें सुखी रखता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन को अपनी सत्ता बिल्कुल नहीं है, उसे तुम्हारी ही शक्ति है। बिजली पावर हाउस की सत्ता से अनंत बल्ब विभिन्न स्थानों पर जलते हैं। विभिन्न रंगों के बल्ब लगाने से विभिन्न प्रकार का प्रकाश देखने में आता है। वास्तव में बल्बों को अपनी सत्ता है ही नहीं। इसी प्रकार मन को अपनी सत्ता में ही नहीं। लाडले बालक की तरह तुमने ही उसे लाडला किया है। जयराम जी की। हमें कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु जो कुछ करेंगे उसका फल अवश्य भोगेंगे। मधुर वाणी में बोलिए जय राम जी की। अब कहानी। एक बार एक राजा की सभा में एक चंदन का व्यापारी गया। जैसे ही राजा ने उसे देखा, राजा के मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा कर लें। जितने समय व्यापारी राजा के संपर्क में रहा, राजा के मन में व्यापारी की संपत्ति हड़पने के विचार आते रहे। व्यापारी के जाने के बाद राजा को दुख हुआ कि वो कैसे अपने राज्य के एक नागरिक के लिए ऐसा सोच सकता है, जबकि मैं तो प्रजा में अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध हूं। फिर मेरे मन में इतने खराब, इतने दुष्ट विचार क्यों आए? राजा ने चिंता में व्यतीत होकर अपने मंत्री से सारी बात बताकर इसका समाधान पूछा। मंत्री ने 1 माह का समय मांगा इसका उत्तर देने के लिए। मंत्री अति बुद्धिमान था, अतः वह सीधे व्यापारी के पास गया और व्यापारी से दोस्ती कर ली। कुछ दिन के बाद बातों बातों में व्यापारी से पूछा, दोस्त, तुम कुछ चिंता में लग रहे हो, जबकि तुम्हारा व्यापार तो बहुत मुनाफे यानी प्रॉफिट वाला है। फिर चिंता क्यों? व्यापारी बोला, मेरे पास बहुत सारा अच्छा सा चंदन है, जिससे मेरे गोडाउन भरे हुए हैं, और मैंने इस चंदन को गाड़ियों में भरकर विभिन्न शहरों में बेचने का प्रयास भी किया, लेकिन बिक ही नहीं रहा, और उसमें मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का और कोई उपाय नहीं? व्यापारी हंसकर बोला, अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को पूरी बात समझ आ गई। फिर मंत्री बोला, मेरे पास एक अन्य उपाय है। एक काम करो, तुम प्रतिदिन 40 किलो चंदन की लकड़ी राजा की रसोई में भेज देना, और तुम्हें राजा से प्रतिदिन चंदन का मूल्य मिल जाएगा। व्यापारी बहुत खुश हुआ कि उसकी समस्या दूर हो गई। अब व्यापारी राजा के लिए प्रार्थना करने लगा कि राजा की दीर्घायु हो जाए, ताकि उसकी लकड़ी हमेशा ऐसे ही बिकती रहे। कुछ दिन के बाद व्यापारी राजा के पास गया। राजा को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत खुशी हुई। तो राजा ने बिना किसी कारण के उसे पुरस्कार दे दिया। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने मंत्री से इसकी चर्चा की कि पहले इतने बुरे और अब इतने अच्छे विचार उस व्यापारी के लिए कैसे आ रहे हैं। मंत्री ने राजा को पूरी बात बताई कि कैसे पहले वह व्यापारी आपकी मृत्यु की कामना रखता था, परंतु अब वो आपकी दीर्घायु की कामना रख रहा है। उसके विचारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था। जैसी अपनी भावना होती है, वैसे ही प्रतिबिंब दूसरों के मन पर पड़ता है, जो एक शाश्वत सत्य है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ विचार बना रहे होते हैं, तो सामने वाले के मन पे प्राकृतिक रूप से वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं, वैसा ही वह हमारे बारे में अन्य रूप में सोच रहा होता है। अतः सकारात्मक सोचना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से निकले और उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़े, और उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर वह व्यक्ति हमारे बारे में वैसे ही उच्च विचार रख के विचारशील हुए। जय राम जी की।
स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। अगर आप हमारे प्रयासों से प्रभावित हैं, इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड हों आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।